सॉलिड्स में कैसे हीट ट्रांसफर होती है। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन में कि हीट ट्रांसफर लिक्विड एंड गैसेस में कैसे होती है। तो कन्वेक्शन क्या है? द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कोई भी चीज अगर आपकी फ्लो कर रही है, जैसे लिक्विड आप इजीली फ्लो कर सकता है, तो वो क्या है, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। जो चीज फ्लो कर सकती है दैट इज कॉल्ड अ फ्लूइड। अब कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड्स में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सॉलिड्स में हमने पढ़ा था पार्टिकल्स एक्चुअली मूव नहीं करते, वो वाइब्रेशन के थ्रू आपकी हीट एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसफर हो रही है। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में एक्चुअली जो उसके पार्टिकल्स है, इंटरनल पार्टिकल्स है, वो मूव करेंगे, हीट उन पार्टिकल्स के थ्रू ट्रांसफर होगी वन प्लेस टू अनदर। सी हम अब देखेंगे कि हाउ कन्वेक्शन टेक प्लेस। वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वाटर फॉर डिस्कस इट। सी एक बाउल ले लेते हैं, बाउल एंड देयर इज अ बर्नर। इस बाउल में वाटर है, सबसे पहले इस बाउल में अब क्या होगा, हम देख रहे हैं कि कन्वेक्शन कैसे होती है। इस बाउल का जो सबसे डाउन पोजीशन में वाटर के पार्टिकल्स है, सबसे पहले वो हीटेड होंगे। वो हीट होंगे तो उससे क्या होगा, एक इसमें आपको एक चीज रिमेंबर, मोस्ट यू हैव टू रिमेंबर इज, जो चीज हॉट है, जैसे हॉट वाटर है और अगर कोल्ड वाटर है या कोल्ड एयर है या एयर है, जो हॉट है वो हमेशा लाइट इन वेट है, वो लाइट इन वेट हो जाते हैं और ये हैवी होते हैं, हैवी इन वेट। तो लाइट, अगर कोई चीज लाइट है तो वो क्या होता है, वो हमेशा अपवर्ड पोजीशन पे जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल ही लाइट है तो वो अपवर्ड जा सकते हैं आसानी से। और ये हैवी है तो ये ऊपर नहीं उठ पाएंगे, ये डाउन ही रहेंगे। तो अब सी, पहले सबसे पहले नीचे वाला वाटर जो है वो बर्न होना शुरू हुआ, वो हीट हुआ तो क्या होगा, वो लाइट इन वेट हुआ तो वो अपवर्ड पोजीशन पे जाएगा, ये वाटर आपका अपवर्ड पोजीशन पे जाएगा। ये पानी जब ऊपर गया उसके बाद क्या होगा, जो हैवी वाटर है ऊपर, क्योंकि वो कोल्ड है अभी, वो हैवी है, तो वो क्या होगा, वो साइड से आपका वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, फिर वो हीट होगा, वो वाला साइड से जो आपका वाटर ऊपर वाला नीचे आया है वो हीट हुआ। जब वो हीट हो गया तो क्या हुआ, वो भी लाइट इन वेट हो गया, वो लाइट इन वेट हुआ तो क्या हुआ, वो दोबारा वो अपवर्ड पोजीशन पे गया। ये तब तक होता रहेगा जब तक आपका पूरा इस बाउल में जितना वाटर है वो पूरा हीटेड नहीं हो जाता, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि दे बिकम लाइट ड्यू टू हीट एंड मूव अपवर्ड्स, पानी ऊपर की तरफ आया, कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड से जैसे आपको मैंने बताया वो डाउनवर्ड गया टुवर्ड द सोर्स ऑफ हीट, बर्नर इज द सोर्स ऑफ हीट, जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक आपका वाटर प्रॉपर हीट ना हो जाए, ऐसे आपका कन्वेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वी हैव अनदर टॉपिक, सी ब्रीज। इट इज बेस्ड ऑन कन्वेक्शन। जो हमने कन्वेक्शन पढ़ा ये सेम उसी पे है कि सी ब्रीज क्या होता है। The wind flowing from the sea towards the land is called sea breeze. जब wind sea से land की तरफ जाती है तो हम उसे sea breeze कहते हैं। मोस्टली हियर कोस्टल एरियाज होते हैं, जैसे मुंबई वगैरह जहाँ पे सी है आसपास, वहाँ पे हम मोस्टली सुनते हैं कि ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। आप सारे देख, ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड्स गेट हीटेड ड्यू टू सन हीट, सन से हीट आ रही है, हीट आने की वजह से क्या हो रहा है, लैंड एरिया जो है वो क्या हो रहा है, वो हीट हो रहा है। जो आपका सी है, जो सी एरिया है वो भी हीट होगा, लेकिन उसे ज्यादा टाइम लगेगा हीट होने में एज कम्पेयर टू लैंड। ये सी की प्रॉपर्टी है कि उसे हीटेड होने में और कूल डाउन होने में भी ज्यादा टाइम लगता है। तो एयर अबव द लैंड इज वाटर देन द एयर अबव द सी। अब क्या हुआ, लैंड ज्यादा हीट है तो लैंड की जो एयर है वो भी हीट हुई, और जो आपके सी है अभी वो इतना हीटेड नहीं है एज कम्पेयर टू लैंड, तो उसकी जो एयर है वो अभी इतनी ज्यादा हॉट नहीं है। तो हॉट एयर क्या होगा, हमने अभी देखा था जो हॉट वाटर या हॉट एयर है, अगर वो हॉट है तो क्या है, वो लाइट इन वेट हो जाती है। लाइट इन वेट होने की वजह से क्या हुआ, वो अपवर्ड पोजीशन पे जाती है। जो आपकी कोल्ड एयर या कोल्ड वाटर है वो क्या है, वो अभी हैवी है, हैवी होने की वजह से वो उतना अपवर्ड नहीं जा पाता। तो इसमें क्या होगा, सी, आप ये आपका सी है, ये आपका लैंड है। लैंड हमने क्या पढ़ा है,
राइजेस अबव, लैंड की हॉट है एज कंपेयर टू सी। अभी सी इतना हॉट नहीं है जितना लैंड है, तो लैंड की एयर भी हॉट है, तो वो एयर हॉट होने की वजह से क्या हो रही है, अपवर्ड पोजीशन पे जा रही है, बिकॉज ये लाइटिंग वेट है। और सी जो है आपका वो क्या है, वो अभी हैवी है। हैवी होने की वजह से क्या हुआ, उसकी एयर हैवी है, हैवी होने की वजह से वो उतनी अपवर्ड नहीं जा पाएगी। तो क्या होगा, जो सी की एयर ऊपर गई है उसकी वजह से यहाँ पे एरिया जो है वो फ्री हो गया है। तो सी की एयर क्या करेगी, सी की एयर लैंड की तरफ चली जाएगी। जो एरिया अपवर्ड, इसकी एयर अपवर्ड हो गई तो सी की एयर इसकी पोजीशन ले लेगी। तो सी की एयर अभी क्या है, वो कोल्ड है, कोल्ड एयर है। और जो लैंड की एयर है वो सी की तरफ आएगी, वो वार्म एयर है, जिसकी वजह से डेज में क्या हुआ कि जो कोल्ड एयर थी वो लैंड की तरफ चलेगी, तो जो ज्यादा हीटेड लैंड था वो उतना हीट नहीं रहा। तो इसकी वजह से हमें ज्यादा हीट नहीं फील होती डे टाइम पे, जहाँ पे कोस्टल एरियाज है, जहाँ पे आसपास सी है, क्योंकि दोनों वार्म एयर और कोल्ड एयर इधर से उधर जा रही है। दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज। जब क्या होगा, सी से आपकी एयर लैंड की तरफ जाएगी, हम उसे क्या कहते हैं, सी ब्रीज। दिस इज ऑल अबाउट सी ब्रीज। नाउ सेम हम अब पढ़ेंगे कि नाइट में ये फंक्शन कैसे करता है। सी ब्रीज के बाद अब हम पढ़ेंगे लैंड ब्रीज। हमने डे टाइम्स में पढ़ लिया कि एयर कैसे सी से लैंड में जा रही है। अब हम पढ़ेंगे कि जो विंड है वो लैंड से सी में कैसे जा रही है। The wind blowing from the land towards the sea is called land breeze. कितना इजी रिमेम्बर करना है, जब सी से लैंड की तरफ जाएगी तो हम उसे सी ब्रीज बोलते हैं, जब लैंड से सी की तरफ जाएगी तो हम उसे लैंड ब्रीज बोलेंगे। नेक्स्ट, अब नाइट टाइम में क्या होता है कोस्टल एरियाज में, जो आपकी लैंड है वो जल्दी कूल डाउन होगी एज कंपेयर टू सी, गेट्स कूल डाउन फास्टर देन द सी। तो जो एयर है अबव द सी वो वाटर है एज कंपेयर टू द एयर अबव द लैंड, क्योंकि लैंड जल्दी कूल डाउन, अभी हमने पढ़ा कि सी की प्रॉपर्टी होती है उसे लैंड से ज्यादा टाइम चाहिए हॉट और कोल्ड होने में। तो अब जो लैंड एरिया नाइट टाइम में वो तो कोल्ड हो चुका है, जो लेकिन सी है वो अभी उतना कोल्ड नहीं हुआ जितना आपका लैंड है। तो क्या हुआ, तो एयर अबव द सी जो है वो क्या है, वो राइजेस अबव हुई। क्यों हुई, क्योंकि वो वार्म एयर है। अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं, जो आपकी चीज वार्म है, हॉट है, वो लाइटिंग वेट हो जाती है, तो उसकी एयर क्या हुई, अपवर्ड पोजीशन में आई लैंड से ज्यादा। तो क्या होगा, सी, ये आपका सी है, ये आपका लैंड है। लैंड क्या है, वो अभी कोल्ड है, और सी अभी इतना कोल्ड नहीं है, ये अभी हॉट है। तो सी जब हॉट है तो इसकी एयर अपवर्ड पोजीशन पे आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये लाइटिंग वेट है। जो एयर आ गई इसकी अपवर्ड पोजीशन पे हो गई, तो इसका ये एरिया जो है ये क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। तो जो लैंड की कोल्ड एयर है वो क्या करेगी, वो यहाँ पे अपना स्पेस ले लेगी। लैंड की जो एयर है वो सी में आ जाएगी, उस स्पेस को लैंड की एयर ले लेगी। इसे क्या कहते हैं हम, लैंड ब्रीज कहते हैं। जब आपकी लैंड की एयर सी में चली गई, क्योंकि सी की एयर अपवर्ड पोजीशन पे आई, लैंड की एयर इतनी अपवर्ड पोजीशन पे नहीं आई, ये अभी डाउनवर्ड रहेगी। क्यों रहेगी डाउनवर्ड, बिकॉज ये हैवी इन वेट है। दिस रिजल्ट्स इन लैंड ब्रीज। अब हमने पढ़ लिया सी ब्रीज में क्या होता है, जब सी से एयर जाती है आपकी लैंड की साइड, और लैंड ब्रीज में क्या होता है, लैंड से जब सी की तरफ जाती है। सी ब्रीज यहाँ रिमेंबर रखना कि सी ब्रीज हमेशा आपका डे टाइम पे होता है, और जो आपका लैंड ब्रीज है वो नाइट टाइम पे हो रहा है। ये सारे किस पे डिपेंड है, जो हमने कन्वेक्शन पढ़ा था उसी के नेचर पे ये डिपेंड है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कन्वेक्शन के थ्रू ही हो रहा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि हीट इधर से उधर लिक्विड्स में फ्लो कर रही है। दिस नाउ अब हम पढ़ेंगे कि कन्वेक्शन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो हम अपने डेली यूसेज में यूज कर रहे हैं। यूसेज है हमारा कन्वेक्शन का, एयर कूलर्स और एयर कंडीशनर्स। जो आपके एयर कूलर्स और एयर कंडीशनर्स होते हैं, हम मोस्टली देखते हैं कि वो विंडो पे, आजकल जो स्प्लिट एसीज आ रहे हैं वो हमेशा अपवर्ड पोजीशंस पे आते हैं रूम्स की। क्यों आते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो कूल एयर दे रहे हैं। कूल एयर क्या कर रही है, कूल एयर हम बार बार पढ़ चुके हैं
हैवी इन वेट होती है, हैवी इन वेट होगी तो क्या होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, कूल एयर जनरेटेड बाय देम मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, जिसकी वजह से वो पूरे रूम को इजीली कूल कर देगी। इसीलिए हमेशा एसीज है वो जो अपवर्ड पोजीशन पे लगाई जाती है। नेक्स्ट है आपके रूम हीटर्स। अब जो रूम हीटर्स है वो तो कभी भी ऊपर नहीं लगाए जाते, वो आप मोस्टली कहीं पे भी रूम हीटर रूम में देखोगे तो आप देखोगे वो या तो नियर फ्लोर्स पे लगाए जाएंगे, या तो फ्लोर्स पे या फ्लोर के बिल्कुल क्लोज लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, जो हीटर्स है उसमें में से हमें वार्म एयर चाहिए, वार्म एयर आती है, वार्म एयर क्या करेगी, वार्म एयर लाइट इन वेट है, लाइट इन वेट होने की वजह से क्या होगा, वो अपवर्ड पोजीशन पे जाएगी, अपवर्ड पोजीशन पे आने की वजह से क्या होगा, जो आपका रूम है वो बिल्कुल अच्छे से वार्म हो जाएगा। अगर हम हीटर्स को सब ऊपर लगा दें एसीज की तरह, क्या होगा, वो तो उसकी लाइट इन वेट है, लाइट इन वेट होने की वजह से उसकी एयर तो वार्म एयर ऊपर ही रहेगी, आपका रूम जो है वो नीचे से तो हीट हो ही नहीं पाया। इसीलिए हम कभी भी इसे ऊपर ना लगा के हमेशा हीटर्स को नीचे लगाते हैं, फ्लोर्स पे लगाते हैं, फ्लोर्स के बिल्कुल क्लोज लगाते हैं। सेम नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे है इसका, जो आपके फ्रीजर्स होते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, वो हमेशा ऊपर होते हैं। क्यों ऊपर होते हैं, फ्रीजर है तो कोल्ड एयर आएगी, कोल्ड एयर फ्लो करेंगे वो, तो कोल्ड एयर क्या है, हैवी है, हैवी होने की वजह से क्या होगा, वो कहाँ सर्कुलेट होएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने की वजह से हमारा जो नीचे का रेफ्रिजरेटर है वो प्रॉपर क्या होगा, उसमें प्रॉपर कोल्ड एयर सर्कुलेट हो गया और वो प्रॉपर कूल रहेगा। इसलिए हमेशा फ्रीजर्स को अपवर्ड पोजीशन पे लगाया जाता है। ये क्या थे, ये यूजेस है कन्वेक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है, हमने अब कंडक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन पढ़ लिया, लास्ट मोड ऑफ ट्रांसफर हमारा है रेडिएशन। रेडिएशन अब क्या होता है, जब ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी विदाउट एनी कांटेक्ट, उनमें अब कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। जैसे आपने यूटेंसिल और स्पून के बीच में कांटेक्ट पढ़ा था कि दोनों एक दूसरे के टच में है, लेकिन इनमें क्या है, कोई भी कांटेक्ट या मीडियम नहीं होता बीच में, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। फॉर एग्जांपल जैसे हम सन है, सन से हमें हीट मिल रही है, सन तो आपसे इतनी ज्यादा दूर है लेकिन हमें तब भी हीट फील हो रही है उसकी, तो उसके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है ना। एक एग्जांपल इसका है सन। नेक्स्ट अगर जैसे आप हीटर के पास बैठे हो, हीटर के पास, आप हीटर के पास हो तो क्या होगा, आप थोड़ी देर बाद आपको वार्म फील होता है, आप उसके टच में तो नहीं हो, तो क्या हो रहा है, उसमें में से थर्मल रेडिएशंस आ रही है। जब आपको विदाउट एनी कांटेक्ट हीट फील होती है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे रेडिएशन कहते हैं। अब रेडिएशन में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट व्हेन थर्मल रेडिएशंस फॉल्स, ऑब्जेक्ट्स में फॉल करती है तो ऑब्जेक्ट्स उसे अब्सॉर्ब करते हैं और हीट फील होती है हमें। लेकिन इसके भी कुछ फैक्टर्स है जिसपे जो एब्सॉर्ब है वो डिपेंड करेगी, उसके कुछ फैक्टर्स है। सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपके मटेरियल का नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल जो मेटल्स हैं आपके, वो मोर हीट एब्सॉर्ब करते हैं, और जो आपके नॉन मेटल्स हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स इतनी हीट एब्सॉर्ब नहीं करते। अगर आप सन की हीट में आयरन को रख दो, आयरन रख दोगे, एल्यूमिनियम रख दोगे, विद इन अ मिनट और टू आप उसे टच नहीं कर पाओगे, इतना हीट हो जाएगा। लेकिन एज कंपेयर टू अगर आप नॉन मेटल रख दो, जैसे आपने वुड रख दी, वो उतनी हीट नहीं एब्सॉर्ब करेगी जितने आपके एल्यूमिनियम ने करी है, आप वुड को इजीली टच कर पाओगे। तो नेचर पे हीट एब्सॉर्ब डिपेंड करती है। नेक्स्ट है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, कि उसका डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस कम है तो हीट ज्यादा एब्सॉर्ब होगी, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हीट कम एब्सॉर्ब होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, की कलर, चॉइस ऑफ कलर्स भी हमारी डेली यूज में बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे समर्स में मोस्टली हमें कहा जाता है कि लाइट कलर क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि लाइट क्लॉथ कलर जो है वो सन को इतना एब्सॉर्ब नहीं कर पाते उसकी हीट को, जिसकी वजह से हमें इतनी हीट नहीं फील होती। और जबकि विंटर्स में हमें कहा जाता है कि हमें डार्क कलर क्लोथ्स पाने चाहिए। क्यों पाने चाहिए, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर्स हो गए, ब्राउन कलर्स हो गए विंटर्स में, इसलिए क्योंकि ब्लैक और डार्क कलर्स क्लोथ है वो हीट को बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से अगर आप अपने विंटर्स में पा रहे हो तो आपको हीट, सन की हीट ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से आपको कोल्ड फील नहीं होगा। इसीलिए प्रेफर किया जाता है समर्स में जो है लाइट कलर क्लोथ्स, और विंटर्स में डार्क कलर क्लोथ्स। फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर हो गया,
इसमें लाइट कलर, व्हाइट कलर्स हो गए, कॉटन के क्लोथ्स बोले जाते हैं समर्स में पाने के लिए। तो ये हमारी रेडिएशन है जिसमें कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। अब हमने इसमें 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़े थे। कंडक्शन जो कि सिर्फ सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन जो लिक्विड एंड गैसेस में होता है। नेक्स्ट हमने लास्ट पढ़ा है रेडिएशन। रेडिएशन में हमें किसी भी डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर ट्रांसफर ऑफ हीट। थैंक यू।